इस वर्ड बैंक में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एफेबिलिटी, अमिएबिलिटी, जेनियलिटी, सोशियलिटी, ग्रेगेरियसनेस, कोऑर्डिनेटी, कर्टसी, पोलाइटनेस, टैक्ट, डिप्लोमेसी और अप्रोचेबिलिटी। एक एक करके सभी वर्ड का यूजेस देखते हैं। जैसे एफेबिलिटी है तो इसका ये एग्जाम्पल है कि द प्रोफेसर्स एफेबिलिटी मेड स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल अप्रोचिंग हिम विथ इवन द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मतलब अगर प्रोफेसर के पास कोई बच्चा जा रहा है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है और कंफर्टेबल फील कर रहा है सिंपल क्वेश्चन पूछने में, तो ये प्रोफेसर की क्या है? एफेबिलिटी है। जितने भी वर्ड्स हैं वो ह्यूमन कैरेक्टर को, ह्यूमन के जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इसके पहले जो दो मैंने पार्ट डाला है वो भी इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है अमिएबिलिटी। एग्जाम्पल, हर नेचुरली प्लीजेंट एंड फ्रेंडली एमिएबिलिटी मेड हर पॉपुलर अमॉन्ग हर कलीग्स। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था जो अपने कलीग्स के बीच पॉपुलर हो गई? तो वो उसकी एमिएबिलिटी थी, है ना, प्लीजेंट और फ्रेंडली बिहेवियर था उसका। नेक्स्ट देखिए, द होस्ट वार्मथ एंड गुड ह्यूमर गेव गैदरिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रेट जेनियलिटी, है ना। मतलब जिस व्यक्ति ने इस पूरे एटमॉस्फेयर को जेनियल बना दिया, उसका कैरेक्टर कैसा था? वार्मथ और गुड ह्यूमर वाला बना था, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो पूरा अपनी पर्सनैलिटी से, अपने पर्सनैलिटी के एक एस्पेक्ट से पूरे एटमॉस्फेयर को जेनियल बना सकता है। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है कि हिज सोशिएबिलिटी वॉज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही जेन्युइनली इंजॉयड अटेंडिंग पार्टीज एंड मीटिंग न्यू पीपल। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर पार्टी अटेंड करने में, नए लोगों से मीटिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे? सोशिएबल है। उसकी स्किल को क्या बोलेंगे? सोशिएबिलिटी। अब दूसरे एस्पेक्ट, दूसरे और वर्ड देखिए, हर ग्रिगेरियसनेस मेड हर हैप्पीएस्ट व्हेन शी वाज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स एंड कलीग्स रादर देन अलोन। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी है, जब लोगों से वो घिरे होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ इन्जॉय करने होते हैं। तो ऐसे जो कैरेक्टर है, ऐसी पर्सनैलिटी का जो ये एस्पेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रिगेरियसनेस, ग्रिगेरियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल कोर्डियलिटी का। द टू कंपनीज मेंटेन कोर्डियल रिलेशन इवन आफ्टर देयर बिजनेस डिसएग्रीमेंट। मतलब बिजनेस जो है उसमें डिसएग्रीमेंट था, फिर भी दोनों कंपनी ने एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखा। तो इसके लिए सही वर्ड क्या है? कोर्डियलिटी यहाँ पे, है ना, प्रोफेशनल वर्ड है। उसके बाद देखिए, ही showed great courtesy by holding the door open for the elderly woman। ठीक है, ये क्या कर्टसी वाला बिहेवियर है? कोई व्यक्ति है, सामने एक वृद्ध महिला थी, एल्डरली वुमन थी, उसके लिए वो गेट खोल के खड़ा रहा, तो ये उसका कौन सा बिहेवियर था? कर्टसी था उसका। नेक्स्ट देखिए, द कैंडिडेट्स रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज एंड गुड मैनर्स डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल पोलाइटनेस। ठीक है, अगला वर्ड देखिए टैक्ट का। द मैनेजर यूज्ड कंसिडरेबल टैक्ट, ठीक है, व्हेन इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉय अबाउट हिज पुअर परफॉर्मेंस विदाउट हर्टिंग हिज डिग्निटी। मतलब कोई व्यक्ति एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उसको फ्रस्ट्रेट हो जाना था, ठीक है, उसने क्या किया? सिचुएशन को मैनेज कर लिया ताकि सामने वाले पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, तो उसको क्या बोलेंगे? टैक्ट। The ambassador diplomacy helped prevent the disagreement between the two countries from escalating। ठीक है, दो कंट्री है, दोनों कंट्री के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ जाए, एस्केलेट नहीं कर जाए, तो वहाँ पे जो एम्बेसडर ने अपना कौन सा बिहेवियर शो किया? डिप्लोमेसी वाला जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो किया। तो डिप्लोमेसी जो है वो यहाँ पे सुटेबल हो रहा है। डिप्लोमेसी एक ऐसा वर्ड हो जाएगा जो आदमी जो है यहाँ पे क्या किया कि मैटर को फर्दर स्लेक्ट नहीं होने दिया। उसके बाद देखिए, डिस्पाइट, उसके बाद है अप्रोचेबिलिटी। डिस्पाइट बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हर अप्रोचेबिलिटी मेड जूनियर एम्प्लॉयज फर्स्ट कंफर्टेबल स्पीकिंग टू हर। अगर जूनियर एम्प्लॉयज के पास जा रहा है और कंफर्टेबली होकर मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अप्रोचेबल है वो व्यक्ति। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड बैंक है वो क्या है? ह्यूमैनिटी वर्सेस प्राइड। ह्यूमिलिटी और प्राइड से जुड़ा हुआ वर्ड बैंक। जैसे कौन कौन सा वर्ड इस बार हम देख रहे हैं? ह्यूमिलिटी को, मॉडेस्टी को, सेल्फ इफेसमेंट, प्राइड, वैनिटी, कंसीट, आरोगेंस, हॉटीनेस, ठीक है, हब्रिस, ईगोटिज्म और नार्सिसिज्म। इतने सारे वर्ड्स जुड़े हुए हैं। तो देखिए, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट इन द कंट्री, शी रिमेन्ड मॉडेस्ट एंड नेवर कंसिडर्ड
हर सेल्फ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन फिर भी अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ह्यूमिलिटी शो किया उसने। ठीक है, हर ह्यूमिलिटी इम्प्रेस्ड एवरीवन। इस तरह के कैरेक्टर क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी वाला कैरेक्टर है वो। उसके बाद देखिए ईगोटिज्म। ही रिफ्यूज टू बोस्ट अबाउट द अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्टेड द अवार्ड विद कंसिडरेबल मॉडेस्टी। जो अपना काम जो कर रहा है लेकिन ज़्यादा उसका जो है बोल नहीं रहा है, अपना नॉर्मल रह रहा है, तो क्या बोलेंगे, मॉडेस्ट है वो। फिर आरोगेंस के लिए देखिए, सॉरी, सेल्फ इफेसमेंट का देखिए। सेल्फ इफेसमेंट मतलब खुद को कमतर आंक रहा है वो। हिज टेंडेंसी टू अवॉइड टेकिंग क्रेडिट एंड डेलिबरेटली रिमेन इन द बैकग्राउंड वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इफेसमेंट। अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट नहीं ले रहा है अपने काम का, बैकग्राउंड में रहना पसंद कर रहा है, तो वो सेल्फ इफेसमेंट है। सी फेल्ट ग्रेट प्राइड व्हेन हर डॉटर वॉन द नेशनल चैंपियनशिप। यहाँ पे सुटेबल वर्ड क्या है, प्राइड। हिज कॉन्स्ट, उसको वैनिटी देखिए। वैनिटी मतलब खुद के अपीयरेंस को लेकर आदमी बहुत कंसर्न है, तो हिज कॉन्स्टेंट कंसर्न अबाउट हाउ अट्रैक्टिव ही लुक्ड, हाउ अट्रैक्टिव, कितना बहुत ज़्यादा वो अच्छा दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है, उसके लिए हमेशा कंसर्न है, वो टेंस्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, वैनिटी। माइंडसेट का सारा वर्ड्स है, सारा वर्ड्स माइंडसेट का भी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, द यंग प्लेयर बिलीव दैट ही वॉज फार मोर टैलेंटेड देन एवरी वन एल्स रिवील्ड। हिज कौन सा करेक्टर, कंसीट है ना, जितना उसकी कैपेसिटी है उससे अधिक अपने आप को नाप रहा है, तो ये कंसीट है, ओवर कॉन्फिडेंट है। द मैनेजर्स arrogance was evident in the way he treated his subordinate as though they were intellectually inferior to him। अगर कोई मैनेजर है, बड़ा पोस्ट पे है, और जूनियर को इस तरह से बिहेव कर रहा है कि भाई कुछ है ही नहीं उसके सामने, तो ये उसका क्या दिखा रहा है, एरोगेंस दिखा रहा है। द प्रिंस स्पोक टू द सर्वेंट्स with haughtiness that they felt he considered himself a superior class of human being। ठीक है, कोई हॉटी कैरेक्टर है, हॉटीनेस शो कर रहा है, इसका मतलब वो दिख रहा है, अपने आप को मान रहा है कि वो एक उच्च वर्ग का है और सामने वाला नीचे वाला वर्ग का है। अब देखिए, हिज हब्रिस लेड हिम टू बिलीव दैट ही कुड नेवर फेल, अल्टीमेटली कॉजिंग हिम टू मेक डिजास्टर्स डिसीजन। किसी को अपने ऊपर, अपने कैपेबिलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो कभी लूज नहीं कर सकता, कभी फेल नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से उसका पतन हो रहा है, तो ये क्या, हब्रिस नेचर को दिखा रहा है उसका। हिज इगोटिज्म मेड एवरी कॉन्सेप्ट रिवॉल्व अराउंड सेल्फ अचीवमेंट, मतलब हम ब्रह्माष्टमी वाला जिसका कैरेक्टर है उसको इगोटिज्म बोलेंगे। हर कांस्टेंट एडमिरेशन ऑफ हर सेल्फ, एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विथ हर ओन इम्पोर्टेंस सजेस्टेड नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट बिहेवियर का है, खुद के बारे में इतना ज़्यादा वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। आइए अगला वर्ड बैंक को देखते हैं। अगला वर्ड बैंक हमारा है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्ट्रेन से जुड़ा हुआ। कौन कौन से वर्ड हैं, टेम्परेंस, एब्स्टेमिशियस, एब्सटिनेंस, रिस्ट्रेन, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्टिनेंस, स्टोइसिज्म, इक्वेनिमिटी और कंपोजर। ये सब वर्ड किससे जुड़े हुए हैं, पर्सनैलिटी के उस ट्रेड से जो कि खुद पे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन को दिखाता है, उस एस्पेक्ट से जुड़े हुए वर्ड हैं। कौन कौन से हैं, टेम्परेंस है, एब्स्टेमिशियसनेस है, एब्सटिनेंस है, रिस्ट्रेन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, कॉन्टिनेंस है, स्टोइसिज्म है, इक्वेनिमिटी है और कंपोजर। अब देखिए ये जो वर्ड है कौन कौन से, टेम्परेंस, रिस्ट्रेन और सेल्फ डिसिप्लिन। टेम्परेंस, रिस्ट्रेन और सेल्फ डिसिप्लिन, ये किससे जुड़े हुआ है, ये कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। टेम्परेंस का मतलब क्या है कि वो आदमी जो है एक्सेसिव प्लेजर को अवॉइड कर रहा है, अधिक सुख नहीं चाहिए, वो टेम्परेंस है। रिस्ट्रेन मतलब जो इम्पल्स को, तीनों वर्ड कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, रिस्ट्रेन का मतलब जो इम्पल्स कंट्रोल कर रहा है। और सेल्फ डिसीजन में कोई व्यक्ति जब कोई गोल को परस्यू कर रहा होता है तो जो वो कंट्रोल करता है खुद को, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि रात में 9 बजे सोने का मन कर रहा है फिर भी आदमी पढ़ रहा है, तो वो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि वो कुछ गोल अचीव कर रहा है। आइए वर्ड को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि टेम्परेंस है, तो देखिए, हिज प्रैक्टिस ऑफ मॉडरेशन इन ईटिंग ड्रिंकिंग अदर प्लेजर रिफ्लेक्टेड हिज टेम्परेंस। वो छोड़ नहीं दिया खाना पीना को, लेकिन वो क्या कर रहा है, मॉडरेट है, जितना चाहिए उतना कर रहा है, तो वो क्या है, वो टेम्परेंस वाला बिहेवियर है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, एब्स्टेमिशियस। डॉक्टर्स abstemiousness was evident from his very moderate consumption of food and
अल्कोहल मॉडरेट नहीं, वेरी मॉडरेट है वो कंजम्पशन में, तो क्या दिखा रहा है, एब्स्टेमियसनेस दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है एब्सटिनेंस। शी डिसाइडेड टू प्रैक्टिस कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल फॉर 6 मंथ, ठीक है। ये क्या है, एब्सटिनेंस है, त्याग दिया है एकदम, कंट्रोल नहीं है, मॉडरेशन नहीं है, कंप्लीटली छोड़ दिया उसने 6 महीने के लिए, तो एब्सटिनेंस है। उसके बाद है रिस्ट्रेन। डिस्पाइट बीइंग एक्सट्रीमली एंगर ही एक्सरसाइज ग्रेट रिस्ट्रेन एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग हिज कलीग्स, ठीक है। तो ये रिस्ट्रेन हुआ। रिस्ट्रेन क्या, इम्पल्स को कंट्रोल किया उसने, गुस्सा है, इम्पल्सिव हो गया तो वो कंट्रोल किया फिर भी, तो इसका मतलब उसने रिस्ट्रेन किया। हिज सक्सेस इन मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल डिसिप्लिन। उसने स्टडी टेबल बनाया, काफ़ी स्ट्रिक्ट है और फॉलो कर रहा है, तो सेल्फ डिसिप्लिन है। द मॉन्क्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर बॉडीली डिजायर वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंस। कोई व्यक्ति अगर अपने बॉडीली डिजायर पे कंट्रोल कर रहा है तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, कॉन्टिनेंस की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद देखिए इवन आफ्टर सफरिंग अ पेन, मतलब दर्द से कड़ा रहा है आदमी लेकिन फिर भी जो है कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, स्टोइसिज्म, ठीक है। जैन मुनि लोग जब अपना बाल जो है बहुत सारा नोच नोच के देखते निकालते रहता है, तो दर्द है लेकिन फिर भी जो शिकायत नहीं है, तो स्टोइसिज्म है। Despite the sudden financial crisis, the CEO remained calm and mentally balanced. She displayed remarkable equanimity. और दूसरा काम का है कंपोजर और इक्वेनिमिटी। कामनेस से ही दोनों को यूज किया जा रहा है, लेकिन जब आदमी प्रेशर में भी काम है और तो इनसाइड वाला काम है वो, इसका मतलब उसको इक्वेनिमिटी, मतलब जब कामनेस इनसाइड है तो इक्वेनिमिटी है, और जब बिहेवियर में भी कामनेस शो कर रहा है तो वो कंपोजर है। द विटनेस मेंटेन्ड इज कंपोजर वाइल बीइंग एग्रेसिवली क्वेश्चनड बाय द लॉयर, ठीक है। तो चिल्लाने रहा है लॉयर पे, लॉयर 10 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन पे वो इम्पल्सिव हो जाए लेकिन वो चिल्लाने रहा है, तो कंपोजर मेंटेन कर रहा है। और आदमी पे भयंकर फाइनेंशियल प्रेशर आ गया फिर भी हिल नहीं रहा है, विक्षिप्त नहीं हो रहा है, तो इक्वेनिमिटी शो कर रहा है। दोनों कामनेस से जुड़ा हुआ है, कामनेस यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड। आइए अगला वर्ड बैंक जो कि पर्सनैलिटी के एक बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, वो है निगेटिव मोरल कैरेक्टर। मतलब हमारा जो मोरल कैरेक्टर है उसका जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है उससे जुड़े हुए कौन कौन से वर्ड है, आइए वो देखते हैं। एक वर्ड है इगोइज्म। क्या है, इगोइज्म, सेल्फिशनेस, ग्रीड, अवारिस, रेपेसिटी, कोवेटसनेस, एनवी, जेलसी, मलाइस, स्पाइट, ठीक है, विंडिक्टिवनेस, क्रुएलिटी, कैलसनेस, रूथलेसनेस, डिसीटफुलनेस, डिसऑनेस्टी, डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, ट्रिचरी और परफिडिटी। ये सारे वर्ड नेगेटिव इमोशनल कैरेक्टर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक एक का मतलब समझते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि डिसीटफुलनेस, ठीक है, डिसीटफुलनेस का मतलब होता है किसी को मिसलीड कर देना, डिसीट कर देना, मिसलीड कर दिया, खुद के बारे में मिसलीड कर दिया कि मेरे पास इतना सारा स्किल्स है लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है और जॉब पा लिया, तो डिसीटफुलनेस है। डिजॉनेस्ट मतलब ओवरऑल कैरेक्टर बेईमानी का है, तो डिजॉनेस्ट। डुप्लिसिटी मतलब फेमस डायलॉग देखा होगा आपने, दोगलापन वाला, डुप्लिसिटी है वो। हिपोक्रेसी मतलब सिर्फ ज्ञान दे रहा है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए लेकिन बन नहीं रहा है, ठीक है। मुन्ना भैया कैरेक्टर याद कर लिए कि IAS OAS बनो, नहीं थे बनने में क्या, लेकिन मुन्ना भैया खुद IAS परसू नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हिपोक्रेसी दिखा रहा है। बहुत सारे लोग देखिएगा बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या हिपोक्रेसी की भी हद होती है, ठीक है। तो और सारा देख लेते हैं वर्ड्स को, जैसे कि अब देखते हैं ग्रीड, अवारिस और रेपेसिटी लगभग मिलता जुलता हुआ है लेकिन एक दूसरे से का लेवल अलग अलग है। जैसे ग्रीड है, ग्रीड का मतलब कि दिल मांगे मोर, जितना उसका नीड है उससे अधिक वो चाह रहा है, ठीक है। जितना बिजनेसमैन के पास प्रॉफिट हो रहा है उससे और अधिक प्रॉफिट चल चाह रहा है, तो ये क्या है, दिल मांगे मोर वाला अप्रोच है। उसके बाद है अवारिस। अवारिस मतलब सिर्फ पैसा 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 कर रहा है, जो जिसको मतलब इतना ज़्यादा पैसे से हो गया कि भाई उसकी चमड़ी कट जाए चलेगा लेकिन एक भी दमड़ी नहीं जाना चाहिए उसका, तो अवारिस है ये। रेपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई इतना ज़्यादा वो रूथलेसनेस हो गया उसके अंदर कि कोई भी अधम काम करके भी पैसा निकाल सकता है, ज़मीन संपत्ति हड़प के कैसे भी करके दूसरे का लाभ मार के दूसरे से बेईमानी करके वो पैसा को खींच सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपेसिटी। और ऊपर देखिए कोवेटसनेस, मतलब कोई भी दूसरे की संपत्ति को देख रहा है बोल रहा है ये काश मेरे पास होता, ठीक है, तो ये कोवेटसनेस है, ठीक है। ग्रीड मतलब दिल मांगे मोर, ठीक है। एवारिस मतलब सिर्फ पैसा पैसा होना चाहिए, पैसा जाना नहीं चाहिए, पैसा निकलना नहीं चाहिए, एवारिस है।
रेपेसिटी का मतलब ये है कि भाई कैसे भी करके माल दूसरे से बेईमानी करके रूथलेसनेस होकर एकदम से माल खींच लेना, जमीन संपत्ति को हड़प लेना, ये रेपेसिटी है। और कोवेटसनेस क्या है कि जो दूसरे के पास है भाई मेरा ही हो जाए, काश से मेरे पास होता। इगोइज्म, इगोइज्म क्या है? इगोइज्म है, एक है इगोइज्म, एक है सेल्फिशनेस। तो इगोइज्म के पेट से निकला हुआ है सेल्फिशनेस। इगोइज्म मतलब हम ब्रह्मास्मि, और इसी का एक प्रतीक हो जाता है कि जब आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है उसको सेल्फिशनेस बोलते हैं। अपना काम बनता है, धुआं में जाए, जनता वाला काम है स्वार्थ। तो स्वार्थ जो है वो सेल्फिशनेस है, ठीक है। उसके ऊपर होता है कर्तव्य और उसके ऊपर होता है परमार्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सेल्फिशनेस को हम देख रहे हैं। इगोइज्म मतलब हम ही हम हैं, बस हमारे तरफ ही, तो हम ही केंद्र हैं और चारों तरफ हमारे ही सब कुछ घूम रहा है, तो वो है इगोइज्म, ठीक है। हम ही केंद्र है, हम ही सरकार है। एनवी और जेलसी, ये दोनों मिलता जुलता शब्द है। एनवी का मतलब जो है वो क्या है कि भाई आदमी को लग रहा है कि सामने वाले को जो पोस्ट है वो तो मेरा हक था। जैसे कि देखिए मिर्जापुर वाले शो में क्या हुआ था कि गुड्डू भैया को जो सीट मिल गया था, मुन्ना भैया को लग रहा था कि मेरा इंपॉर्टेंस वहाँ होना चाहिए था, मेरा मिलना चाहिए था पोस्ट, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है। तो ये एनवी है, दूसरे के सक्सेस से जल रहा है। आपको लग रहा है कि वो मेरे को मिलना चाहिए था। दो रिजल्ट, एक ए सीट पे दो लोग फाइट कर रहे हैं, उसको लग रहा है, ए को लग रहा है मेरा है, बी को लग रहा है मेरा है, बी को मिल गया, तो ए का एनवी हो गया, ठीक है। और जीलसी क्या है कि जीलसी हो सकता है कि भाई जो आज मेरे पास है कल खो के वो किसी दूसरे का हो जाए, जो आज तेरा है वो कल किसी और का होगा। तो ये जो डर है जिसके चलते क्या होता है, जेलसी होता है। ये प्यार में भी होता है, लव में भी होता है जेलसी, कि भाई ये लड़की आज मेरे से प्यार कर रही है, कल किसी और से प्यार कर रही है, तो ये जेलस की भावना पैदा हो जाती है। उसके बाद है मलाइस, विंडिक्टिवनेस, स्पाइट। ये तीन वर्ड मिलता जुलता। मलाइस का मतलब है कि भाई जिसमें राक्षस प्रवृत्ति है कि भाई हार्म करना है, उसको हार्म करना है, मतलब मलाइस नेचर है उसका, हार्म करने वाला नेचर है। विंडिक्टिवनेस का मतलब यह है कि भाई अगर किसी ने मुझे को छोड़ दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, ये विंडिक्टिवनेस कैरेक्टर को शो कर रहा है। और जिसमें दिमाग में ही आ गया कि भाई ये अगर मेरा नहीं हो सकता है तो ये तेरा भी नहीं होने दूंगा, तो वो स्पाइट है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीन वर्ड जो अलग अलग हैं कौन से हैं, क्रुएलिटी, कैलस और रुथलेसनेस। क्रुएलिटी मतलब जिसमें जिसको कष्ट देने में मजा आ रहा है, क्रूएल है एकदम, ठीक है, क्रूएल नेचर का है। कैलस मतलब पड़ोसी के घर में आग लग गया, दूसरे मर रहे हैं, उससे वो कोई मतलब नहीं है, दूसरे का इमोशनल फेज कितना भी ब्रेकडाउन में जा रहा है लेकिन अपने को टेंशन नहीं है, तो वो है कैलस नेचर दिखाता है। और रुथलेसनेस का मतलब ये है कि मैं कोई गोल परस्यू कर रहा हूँ तो हद से गुजर जाऊँगा, ऐसा जो दिमाग में लेके चल रहा है वो है रुथलेसनेस। उसके बाद आइए अगला जो वर्ड है वो क्या है, बिट्रेयल का, परफिडिटी का और ट्रिचरी का। बिट्रेयल मतलब है कि भाई दोस्ती करके दगाबाजी कोई दे रहा है, तो वो है बिट्रेयल। परफिडिटी का मतलब है कि भरोसा जो है उसको एज ए टूल, ट्रस्ट को एज ए वीपनाइज कर दिया है, मतलब वीपन, ट्रस्ट को जानबूझ के ही ट्रस्ट पैदा किया कि भाई इसको वीपन बना के मारेंगे, मैंने, ठीक है, भरोसे का खंजर बना दिया उसने। ट्रिचरी, ट्रिचरी का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई आईएसआई एजेंट है और इंडियन पुलिस में भर्ती हो गया तो वो ट्रिचरी करेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट जो है दिखा रहा है किसमें, भारत सरकार में, लेकिन फ़ायदा किसको पहुंचा रहा है, पाकिस्तान को। तो वो क्या है, ट्रिचरी, ट्रिचरी शो करेगा, है ना। जैसे कि आप देखे होंगे ओमकारा मूवी में जो लंगड़ा त्यागी होता है वो दिखाता है कि मैं ओमकारा का वफादार हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब टाइम आता है तो क्या करता है, उसको धोखा देता है। ये सेंटेंस से समझ लेते हैं सारे वर्ड्स को। पहला है हमारा इगोइज्म। हिज इगोइज्म मेड हिम फोकस ऑलमोस्ट इंटरली ऑन हिज इंटरेस्ट विथ लिटिल कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ मेरा ही। उसके बाद देखिए हर सेल्फिशनेस बिकम एपरेंट व्हेन शी ऑलवेज पुट हर ओन नीड्स बिफोर दोज ऑफ हर फैमिली। नीड्स है फैमिली में, सबको नीड है, लेकिन पहले मेरा पूरा करो, बाकी फैमिली मेम्बर बाद में। तो ये क्या है, पहले मैं, ये क्या है, सेल्फिशनेस को दिखाता है। और इगोटिज्म मतलब सिर्फ अपना इंटरेस्ट उसको दिखाई दे रहा है। आई एग्रीड को, द बिजनेसमैन वाज ड्रिवन बाय एन एक्सेसिव डिजायर फॉर वेल्थ एंड पोजीशन। भाई जिसको वेल्थ है लेकिन उसको वेल्थ से मजा नहीं आ रहा, उसको एक्सेसिव है, एक्सेस वेल्थ चाहिए, तो वो ग्रीड दिखा रहा है। उसके बाद है कौन सा सेंटेंस की, द इन्वेडिंग आर्मीज लेड इट टू सीज लैंड एंड रिसोर्स फ्रॉम वीकर नेशंस एग्रेसिवली। ये क्या हुआ बताइए। फिर देखिए इस तरह से है कि ही मेड हिम डिस्परेटली डिजायर हिज नेबर। इस तरह से सारा आप सेंटेंस कर सकते हैं, लगभग मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।